गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन और आज हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया के बारे में। वैसे तो एज के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी वीक होती जाती है, मगर अगर ये एक लिमिट से ज्यादा प्रभावित होने लग जाए तो हो सकता है कि पेशेंट को डिमेंशिया है। क्या होता है डिमेंशिया? डिमेंशिया में मेमोरी, याददाश्त और सोचने समझने की शक्ति इंसान की कम होती चली जाती है और कई बार ये इतनी कम हो जाती है कि रोजमर्रा के काम में भी प्रॉब्लम आने लगती है। किस प्रकार का क्या टाइप्स होते हैं डिमेंशिया के? एल्जीमर्स डिमेंशिया हो सकता है, वस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है, ये बड़े कॉमन टाइप हैं, या किसी और कारण से भी डिमेंशिया जैसे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड की कमी से, विटामिन की कमी से, डिप्रेशन में पेशेंट को डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। कैसे होता है डिमेंशिया? क्या हो जाता है? बेसिकली हमारे ब्रेन सेल्स पे कुछ प्रोटीन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे ब्रेन सेल का आपस में कम्युनिकेशन जो होता है वो टूट जाता है। एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन वो नहीं भेज पाते, तो पेशेंट को डिमेंशिया के लक्षण, सिम्टम्स आने लगते हैं। जो पार्ट ब्रेन का इफेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंगली पेशेंट को सिम्टम आते हैं। क्या सिम्टम आते हैं? सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस हो जाना। मेमोरी के अंदर शॉर्ट टर्म लॉस हो जाना कि पेशेंट ने सुबह क्या खाया था उसको याद नहीं रहेगा, उसने रात को क्या खाया है याद नहीं रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज कहां रखी थी याद नहीं रहेगा। तो पहले थोड़ी देर पहले जो काम किया था वो पेशेंट को भूलने लग जाता है, अपनी अपॉइंटमेंट याद नहीं रहती। लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकता है उसको पुरानी कोई बात बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो, बट आजकल जो नई नई चीजें हुई हैं वो उसको याद नहीं रहेंगी। और क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, उसकी बात करना, लैंग्वेज उसकी, उसमें उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है। पेशेंट को अपनी बात समझाने में कई बार बहुत प्रॉब्लम लगती है। एबिलिटी टू फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता भी पेशेंट की कम हो जाती है। ध्यान केंद्रित पेशेंट को करने में बहुत ही मुश्किल लगती है। रीजनिंग और जजमेंट पेशेंट की प्रभावित होने लगती है। तर्क वितर्क पेशेंट नहीं कर पाता, या कोई डिसीजन लेने में पेशेंट को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। विजुअल परसेप्शन, विजुअल मतलब परसेप्शन मतलब अपनी देखने और जो देखा है उसको समझने की क्षमता भी पेशेंट की कम हो जाती है। रास्ता भूलने लग जाता है पेशेंट, अपने घर का रास्ता जो है वो पेशेंट को मुश्किल होगा, उसको रात के समय ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर किसी भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। इस चीज का इलाज पूरी तरह तो नहीं हो सकता, सारे सिम्टम्स हटाए नहीं जा सकते, मगर ये जो डिजीज होती है ये प्रोग्रेसिव होती है, ये बढ़ती चली जाती है, और अगर इसकी सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर दी जाए तो हम इसका प्रोग्रेशन जो है उसको रोक सकते हैं। जो ये सिम्टम बढ़ने हैं ये नहीं बढ़ेंगे या बहुत धीरे बढ़ेंगे, तो पेशेंट को उससे काफी मदद हो सकती है। ट्रीटमेंट मेडिकेशंस के थ्रू, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू, बिहेवियर थेरेपी के थ्रू पेशेंट को दी जाती है, जिससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट होता है। नमस्कार।